भाई, एक तरफ झंडे ऑफिस छोड़कर जाने को तैयार हो चुका है। वह हाथ जोड़कर आर्या को रेजिग्नेशन देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अनु के पापा समझ चुके हैं कि अनु और आर्या के बीच जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से वह तय करते हैं कि अनु के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और अब उसे जॉब छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। जहां अब अनु बोलती है, ये क्या कह रहे हैं पापा? और ये सब कैसे हो रहा है? आखिर क्यों झंडे जॉब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? और क्यों अनु के पापा पढ़ाई जारी रखने और जॉब छोड़ने की बात करते हैं? दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अनु कहती है, अगर आप गुस्सा हैं पापा, तो ठीक है, मैं दोबारा जयपुर चली जाती हूँ। तो वहीं उसके पापा उससे बात करने लगते हैं और पूछते हैं, जब तू आई थी, वो गाड़ी किसकी थी? अनु बताती है, मुझे आर्य सर लेने आए थे क्योंकि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया था। तो वहीं अनु के पापा पूछते हैं, क्या मतलब? वो अपने हर एम्प्लॉय को लेने जाते हैं या सिर्फ तुम्हें? पुष्पा कहती है, अरे, वो इतने अच्छे इंसान हैं। हो सकता है लड़की अकेली थी और रात का समय था, इस वजह से लेने चले गए होंगे। अब अनु के पापा समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह सोचते हैं कि अगर कोई चीज एक बार हो तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर अगर बार बार हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले आर्य सर का अनु को जॉब देना, फिर उसकी शादी रुकवाना और अब ट्रांसफर वापस लेना, ये सब उनकी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ झंडे मीरा को भड़काता है। मीरा फूट फूट कर रो रही होती है और कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी और सर को दी, मगर उन्होंने एक पल में सब बदल दिया। सर को उस लड़की से प्यार है। झंडे कहता है, मीरा मैडम, जात पात में कुछ नहीं देखा जाता, प्यार तो अंधा होता है। मीरा कहती है, हमें इस अनु के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। झंडे कहता है, अब इस ऑफिस में या तो अनु रहेगी या मैं। जब झंडे आर्य से बात करने जाता है तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन आर्य जवाब देता है, कुछ नया बता। ये सब मैं कई बार सुन चुका हूँ। ब्लैंक चेक देना, जॉब देना, शादी तुड़वाना, इसके अलावा क्या नया है? झंडे कहता है, तो सुन, अनु एक मौका परस्त लड़की है। उसने सब जानबूझकर किया है। वो झोपड़पट्टी की लड़की सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तेरा फायदा उठा रही है। उसे पता था कि तू उसे रोकने जरूर जाएगा, इसलिए जयपुर वाली बस में बैठी थी। ये सब उसने जानबूझकर किया। यहाँ तक कि होटल में भी जानबूझकर रुकी होगी। ये तो तेरी शराफत थी कि तूने होटल में उसके साथ कुछ नहीं किया। मगर अगर करता तो भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हैं कि ये सब उसके लिए एक छोटी सी चीज है। ये सुनकर आर्य गुस्से में झंडे को जोरदार चांटा मार देता है। आर्य को बाद में बुरा लगता है, जबकि झंडे गुस्से में वहां से चला जाता है। झंडे खुद शीशे में अपना चेहरा नहीं देख पा रहा होता। तभी मीरा वहां आती है और कहती है, हम दोनों की प्रॉब्लम सिर्फ एक है अनु। झंडे कहता है, हम दोनों एक ऐसी नाव में सवार हैं जो अब डूब चुकी है। इससे पहले कि और कुछ बिगड़े, मैं इस ऑफिस से रेजिग्नेशन देकर अपने गांव लौट जाना चाहता हूं। झंडे को बहुत बुरा लगता है। वह आर्य से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने जितना भी ऑफिस को बनाया है वो तुम्हारे साथ मिलकर बनाया है, मगर अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मैं रेजिग्नेशन देकर यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अनु बहुत खुश है और सिमरन को बता रही होती है कि सर ने मुझे अपना प्यार कबूल किया। उधर अनु के पापा कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अनु बोलती है, क्या कह रहे हो पापा? दोस्तों,
आपको क्या लगता है? क्या अनु के पापा अब अनु से जॉब छुड़वा देंगे? क्या आर्य झंडे को जाने देगा? या फिर आर्य और अनु का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।